आप सभी को जोहार। आप सभी का श्री क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग करने जाने वाले हैं क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव सेट नंबर 2 40 वीवीआई एमसीक्यू। बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। आज के दौर में तनाव जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हंसी से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स का स्तर हम होते हैं। हंसी कुदरत का अनमोल उपहार है। जहाँ दिल खोलकर हंसना रूह को निखारता है, वहीं यह तनाव का भी अचूक दवा है। हंसना इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है तथा दिल का सबसे अच्छा व्यायाम है। सुबह का स्वागत हम खुद को दर्पण में मुस्कुराते हुए देखकर करें। पूरा दिन उत्सव एवं ताजगी के साथ गुजरेगा। हंसी पर पैसा तथा टैक्स नहीं लगता, इसलिए बेखौफ होकर मुस्कुराहटों का आदान प्रदान करें। इसके साथ ही बागवानी, किताबें पढ़ना, तैरना, संगीत सुनना, चित्र बनाना, ध्यान रखना जैसा अपने मनपसंद शौक को कुछ समय देकर हम तनाव को कोसों दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जाति किससे त्रस्त है? 1 शांति से, 2 तनाव से, 3 नफरत से, 4 आनंद से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 तनाव से। क्वेश्चन नंबर 2, कुदरत का अनमोल उपहार क्या है? 1 खुशी, 2 हंसी, 3 तनाव, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 हंसी। क्वेश्चन नंबर 3, बेखौफ होकर हमें किसका आदान प्रदान करना चाहिए? 1 मुस्कुराहट का, 2 मकान का, 3 दुख का, 4 उदासी का। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मुस्कुराहट का। क्वेश्चन नंबर 4, तनाव से दूर कैसे रहा जा सकता है? 1 किताब पढ़ के, 2 संगीत सुनकर, 3 ध्यान करके, 4 इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 इनमें से सभी। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। उठो राष्ट्र के नव यौवन तुम, दिशा दिशा का सुन आमंत्रण, जागो देश के प्राण जगा दो, नए प्राण का नया जागरण, आज विश्व को यह दिखला दो, हमने भी जागी तरुणाई, नई किरण की नई ऊंचाई, नई चेतना में हमें भी ली अंगड़ाई। प्रस्तुत पंक्ति में कवि किसका आह्वान कर रहा है? 1 नव यौवन का, 2 वृद्धावस्था का, 3 शिशुपन का, 4 प्रौढ़ावस्था का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नव यौवन का। क्वेश्चन नंबर 6, कवि विश्व को क्या दिखलाने की बात करता है? 1 तरुणाई, 2 शहनाई, 3 कमाई, 4 अंगड़ाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 तरुणाई। क्वेश्चन नंबर 7, प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार के भाव निहित है? 1 वेदना स्थित, 2 प्रेमा भक्ति, 3 देशभक्ति, 4 धार्मिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 देशभक्ति। क्वेश्चन नंबर 8, देशवासियों को कहां से आमंत्रण मिल रहा है? 1 प्रत्येक घर से, 2 प्रत्येक शहर से, 3 प्रत्येक समुदाय से, 4 प्रत्येक दिशा से। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 प्रत्येक दिशा से। क्वेश्चन नंबर 9, संचार भाषा के किन तत्वों का प्रचुरता है? 1 संकेताक्षरों कूटपदों का, 2 दृश्यों की, 3 ध्वनि की, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 संकेताक्षरों का, कूटपदों की। क्वेश्चन नंबर 10, किस लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके पढ़ने को उसको पढ़ने योग्य बनाना क्या कहलाता है? 1 काव्य लेखन, 2 कहानी लेखन, 3 पत्र लेखन, 4 संपादन। तो सही उत्तर जो हो जाएगा 4 संपादन। क्वेश्चन नंबर 11, पीटीआई क्या है? 1 समाचार एजेंसी, 2 गुप्तचर विभाग, 3 पुलिस, 4 साहित्य मंच। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 समाचार एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 12, समाचार लेखन में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? 1 समाचार वाचक की, 2
पाठक वर्ग की, 3 कथावाचक की, 4 संपादक मंडल की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 संपादक मंडल की। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जाता है? 1 पिताजी को, 2 संपादक को, 3 प्रधानाचार्य को, 4 मित्र को। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रधानाचार्यों को। क्वेश्चन नंबर 14, सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना कहलाता है? 1 वॉचडाइव पत्रकारिता, 2 खेल पत्रकारिता, 3 अपराध पत्रकारिता, 4 इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 वॉचडाइव पत्रकारिता। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 वॉचडाइव पत्रकारिता। क्वेश्चन नंबर 15, संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? 1 जन माध्यम, 2 मीडिया, 3 जनसंचार, 4 संप्रेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 जनसंचार। क्वेश्चन नंबर 16, मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? 1 शिक्षा में, 2 व्यवसाय में, 3 चिकित्सा एवं विज्ञापन में, 4 इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ? 1 कोलकाता में, 2 मुंबई में, 3 मद्रास में, 4 बेंगलुरु में। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 18, सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी होती है? 1 पत्रकार का, 2 संपादक का, 3 लेखक का, 4 खिलाड़ी का। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 पत्रकार का। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से लेकर 22 के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुए ना देही, बेश्या के पायन तर, शोवे यह देखी हिंदू आई, मुसलमानों के पीर ओलैया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी व्याई, घरी के करे सगाई। प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन हैं? 1 सूरदास, 2 देव, 3 कबीर, 4 नरेंद्र शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 कबीर। क्वेश्चन नंबर 20, अरे इन दोहुन राह न पाई में किन 2 धर्मों के लोगों को वर्णन किया गया? 1 हिंदू मुसलमान, 2 हिंदू ईसाई, 3 हिंदू सिख, 4 सिख मुसलमान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 हिंदू मुसलमान। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं परंतु किसके पैरों तले सोते हैं? 1 पत्नी, 2 मौसी की बेटी, 3 वेश्या, 4 खाला। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 वेश्या। क्वेश्चन नंबर 22, खाला का अर्थ क्या होता है? 1 मामा, 2 मौसी, 3 नानी, 4 दादी। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 मौसी। क्वेश्चन नंबर 23, कबीर के पदों में किस पर व्यंग किया गया है? 1 ब्रह्मांडंबर, 2 धार्मिक कुरीतियां, 3 1 एवं 2 दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 1 एवं 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 24, खेल में श्री कृष्ण हार जाते हैं पर जीतता कौन है? 1 बलराम, 2 सुदामा, 3 गोपी, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 सुदामा। क्वेश्चन नंबर 25, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? 1 छायावाद, 2 आदिकाल, 3 भक्ति काल, 4 रीतिकाल। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर 26, झरी झरी झीनी बूंद है परती मानो में झरी झरी में कौन सा अलंकार है? 1 पूर्ण रिक्त प्रकाश, 2 मानवीकरण, 3 यमक, 4 रूपक। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 पूर्ण रूपक प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 27, महादेवी वर्मा किसका त्याग करके अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रही है? 1 निद्रा, 2 आलस्य, 3 स्वप्नों की दुनिया, 4 इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 आलस्य। महादेवी वर्मा आलस्य को त्याग करके अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रही है।
निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से लेकर 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मानो और सुखिया महीना भर पहले इस भट्टे का काम करने आया थे। उसका काम देखकर ही असगर ठेकेदार ने सुखिया को ईंट पाथने का काम दिया तथा 1000 ईंटों के रेट से मजदूरी तय की गई। भट्टे का लगभग 30 मजदूर काम करते थे। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? 1 ईदगाह, 2 ज्योतिबा फुले, 3 खाना बदोश, 4 गूंगे। सही उत्तर हो जाएगा 3 खाना बदोश। क्वेश्चन नंबर 29 गद्यांश में अनुसार मजदूर की संख्या कितनी थी? 1 10, 2 30, 3 40, 4 50। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 30। क्वेश्चन नंबर 30 मानो और सुखिया कौन है? 1 मजदूर, 2 शिक्षक, 3 मित्र, 4 पड़ोसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मजदूर। क्वेश्चन नंबर 31 खाना बदोश कहानी में भट्टे का ठेकेदार कौन था? 1 मुख्तार सिंह, 2 सुखिया, 3 असगर, 4 जसदेव। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 सुखिया। क्वेश्चन नंबर 32 उसकी माँ कहानी के लेखक नौकर के हाथ में किसका कार्ड देखकर थोड़ा घबरा गई? 1 पुलिस कमिश्नर, 2 पुलिस सुप्रीडेंट, 3 लेखक, 4 विवाह कार्ड। सही उत्तर हो जाएगा 2 पुलिस सुप्रीडेंट। क्वेश्चन नंबर 33 बलिया के दर्दरी मेले में भारतवर्ष की उत्तरनी कैसी हो विषय पर किसने भाषण दिया? 1 चंद्रशेखर, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 4 गजानन माधव मुक्तिबोध। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 34 ज्योतिबा फुले के आदर्श परिवार होने किसको माना है? 1 हिंदू परिवार जिसका बेटा सत्यधर्मी हो, 2 बौद्ध परिवार जिसका पिता सत्यधर्मी हो, 3 ईसाई और मुस्लिम परिवार जिसका बेटा सत्यधर्मी हो, 4 पिता बौद्ध माता ईसाई बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 पिता बौद्ध माता ईसाई बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो। क्वेश्चन नंबर 35 खाना बदोश कहानी में महेश की किसकी लत लग गई थी? 1 शराब, 2 अय्याशी, 3 जुआ, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 शराब। क्वेश्चन नंबर 36 दोपहर का भोजन कहानी में मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के बेटे छोटे लड़के का नाम क्या था? 1 प्रमोद, 2 रामू, 3 नरेश, 4 मोहन। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 प्रमोद। क्वेश्चन नंबर 37 भाभी ने गोपाल को चोरी छिपे सिगरेट पीते कहाँ देखा? 1 मैदान में, 2 पान की दुकान पे, 3 गैलरी में, 4 मोहल्ले में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 गैलरी में। क्वेश्चन नंबर 38 मकबूल के आयन कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताब बेच दी? 1 हिंदी और अंग्रेजी, 2 उर्दू और हिंदी, 3 भूगोल और इतिहास, 4 वाणिज्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 भूगोल और इतिहास। क्वेश्चन नंबर 39 आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्यिक के जीवन पर आधारित है? 1 रविन्द्रनाथ ठाकुर, 2 शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, 4 विक्रम चंद्र। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 40 शरत चंद्र के ननिहाल में किस बात का निषेध था? 1 पढ़ना लिखना, 2 शोक पालना, 3 भोजन करना, 4 रीति रिवाजों का निर्वहन करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 शोक पालना।